सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी प्लांट एनाटॉमी है, पादप जो आपकी शारीरिकी है, इसको अपन क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले जो आपकी प्लांट आपकी मोर्फोलॉजी थी, बोले तो आपकी पादप आकारी की थी, इसको अपन ने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लिया था। एंड आप सबको पता है अपनी साइंस बेच चल रहा है जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी ली थी। बायोलॉजी आपकी जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर डिवाइडेड है। जूलॉजी को अपन कवर कर चुके हैं, बॉटनी के भी अपन ने 3-4 चैप्टर है, इन चैप्टर को अपन ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। उसी में से आज अपन बात करेंगे जो आपकी प्लांट एनाटॉमी है। प्लांट एनाटॉमी में आज का जो लेक्चर रहेगा, इसमें जो आपके टिश्यू हैं यानी जो उत्तक हैं, और उत्तक आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको अपन आज वाले इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फिर तो सबसे पहले जो आपकी प्लांट एनाटॉमी है, ये आखिरकार प्लांट एनाटॉमी क्या होती है, इसकी अपन सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इससे पहले आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। इसके साथ साथ में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको 2 चैनल देखने को मिलेंगे। ये अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और है, दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये नया चैनल बना है, इसको भी आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो आपकी मैराथन क्लासेस रहेगी, इसके अलावा जो एमसीक्यू या पीवाईक्यूज वाली क्लासेस रहेंगी आने वाले टाइम में, और भी जो आपकी कंपटीशन एग्जाम से जो क्लासेस रहेगी वो आपको अब से उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और मिलेगी, वो है प्ले स्टोर वाली जो अपनी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आप जो भी चीज पढ़ते हैं ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमेशा याद रखना जो चीज पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन ने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, तो टेस्ट सीरीज आप सब लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये नहीं है कि जो मैंने बता रखी है वही ज्वाइन कीजिएगा। जहां से भी आपको जो भी चीज मिले, जहां फ्री मिले, जहां पेड मिले, या आपको मतलब ऑफलाइन भी कहीं भी मिल जाए, जहां पर भी जो भी चीज मिले, क्योंकि टेस्ट से आपको ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल में जो चीज आपने पढ़ी है वो कितनी याद हुई है, कितनी नहीं। तो चलिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा, क्योंकि इसके जो नोट्स वगैरह है वो भी आपको वहां देखने को मिलते रहेंगे। अब देखिए, जो आपकी प्लांट एनाटॉमी है, ये प्लांट एनाटॉमी क्या है, अपन प्लांट एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं। तो जो प्लांट एनाटॉमी होती है, इसके अंदर जो आपकी प्लांट है, इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाती है, आंतरिक जो संरचना हो जाती है, इसके अलावा जो टिश्यू हो गए, आपकी सेल होगी प्लांट्स की, इन सबको अपन क्या करते हैं, प्लांट एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। जबकि प्लांट मोर्फोलॉजी में क्या करते हैं, जो प्लांट बाहर से कैसा दिखाई देता है, मतलब उसकी रूट कैसी है, उसकी स्टेम कैसी है, उसकी लीव्स कैसी हैं, ये सारी की सारी चीजें होती है, वो तो अपन प्लांट मोर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब प्लांट एनाटॉमी में प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो टिश्यू है वो कैसे हैं, इसके अलावा उसके अंदर जो सेल है वो सेल कैसी है, इन सारी चीजों को अपन प्लांट एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सॉरी एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब अपना जो मेन पॉइंट है वो आ जाता है प्लांट टिश्यू कि जो पादप उत्तक होते हैं ये आखिरकार क्या होते हैं। प्लांट टिश्यू की बात करें तो टिश्यू हमेशा याद रखना, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। जैसे मैं यदि शॉर्टकट में बताऊं, ये सारी चीजें हैं, ये अपन किसके अंदर पढ़ लेते हैं, जिस टाइम पे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, मतलब जो अपने जूलॉजी पढ़े थे उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई थी। मान लीजिए काफी सारी सेल्स है, ये एक सेल थी, तो एक सेल से क्या बन गई, काफी सारी सेल बन गई, मतलब सेल्स का क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब ये जो सेल्स, ये जो सेल थी, इस सेल्स का जो ग्रुप है, अब ये तो क्या कहलाता है, आपका टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। इसके बाद में जो बहुत सारे जो आपके टिश्यू होते हैं, ये बहुत सारे टिश्यू बनके क्या बना लेते हैं, आपका एक ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, आपके काफी सारे टिश्यू मिलते हैं और मिलके क्या बना लेते हैं, आपके ऑर्गन बना लेते हैं। और फिर काफी सारे जो आपके ऑर्गन्स रहेंगे, ये ऑर्गन्स मिलके क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गन, आपका मतलब पूरा सिस्टम होता है ऑर्गन का, वो ऑर्गन का सिस्टम बना लेते हैं। तो अपना जो काम क्या है, बस आपको इतना याद रखना है कि सेल टिश्यू क्या होते हैं, जो आपकी कोशिकाएं थी, ये जो आपकी सेल्स थी, इन सेल्स का जो समूह है, इस समूह को ही क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। बस इतनी सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या करती है, मतलब इनका जो ओरिजिन होता है एंड इनका जो फंक्शन होता है, ये एक समान ही होता है, क्योंकि एक ही सेल से ओरिजिन हुई है और एक जिस सेल का जो फंक्शन था
सेम वैसा ही क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका ओरिजिन और जो फंक्शन रहता है वो कॉमन रहता है। बोले तो ओरिजिन भी सेम रहेगा, फंक्शन भी इनका क्या रहता है, सेम रहता है। अब जो आपके प्लांट टिश्यू होते हैं, इन प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी या बोले तो दो ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन से? एक तो आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक आ जाता है परमानेंट टिश्यू। अब जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको विभज्योतक उत्तक बोला जाता है। एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसको स्थायी उत्तक बोला जाता है। इनको 1 बाय 1 करके अब अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि प्लांट टिश्यू का जो एक आउटलाइन होती है वो आउटलाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार आज वाले लेक्चर में किन किन चीजों को, ये जो पूरी स्लाइड में जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आज वाले इस लेक्चर में अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कहानी अपनी कहां से स्टार्ट हुई है, प्लांट टिश्यू से हुई है, पादप उत्तक से हुई है। अब जो आपका प्लांट टिश्यू होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो ग्रुप्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक तो हो जाता है विभज्योतक, बोले तो जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देंगे। एक हो जाता है परमानेंट टिश्यू जिसको अपन क्या बोल देते हैं, स्थायी उत्तक बोल देते हैं। तो आपका प्लांट उत्तक था, ये दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब जो आपका मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक होता है यानी जो टिश्यू होता है, अब देखिए कई जगह आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक उत्तक और कई जगह देखने को मिलेगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक उत्तक, कि जो विभज्योतक होता है ये दो पार्ट्स में आगे जाके फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां पर अपन ने इनको क्या है, साथ में लिख दिया है, क्योंकि जो आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है यही क्या होता है, आपका एक तरह की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्योंकि प्लांट का देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा ना, याद रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा जो प्लांट की जो लंबाई होती है ना, इस लंबाई के अंदर क्या करेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये प्ले करेगा। कौन सा? जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होगा। जबकि सेकेंडरी रहेगा वो प्लांट की जो मतलब विड्थ रहेगी ना, जो उसको चौड़ा करने के अंदर, वो आपका कौन सा रहेगा, लेटरल आपका मेरिस्टेमेटिक रहेगा। इसको भी अपन डिटेल में देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक होता है ये तीन पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो तीन पार्ट्स में क्या हो जाता है, ये आपका डिवाइड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है। ये परमानेंट जो उत्तक होता है ये दो पार्ट्स में फिर से क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो आ जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट आपका टिश्यू आ जाता है। जबकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सरल स्थायी जो आपका उत्तक होता है, ये एक बार फिर से क्या होता है, आपकी तीन जो मतलब तीन पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, ये फिर से आपका डिवाइड हो जाता है। एक तो आ जाता है पेरेनकाइमा, एक आ जाता है कोलेनकाइमा, एक आ जाता है आपका स्केलेनकाइमा। ओके, ठीक ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये आगे फिर से फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जाइलम के अंदर, एक आपके फ्लोएम के अंदर। तो ये जितने भी सारी की सारी चीजें अपन ने यहां नाम देखे हैं, इन सबको अब अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर ये 3 में हो जाता है, ये वापिस से 2 में हो जाता है, इनके कुछ फिर क्या आ जाते हैं, सब टाइप्स आ जाते हैं। चलिए फिर, तो अब सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू है इसके अंदर जो आपका मेरिस्टेमेटिक है, गले तो विभज्योतक जो उत्तक है इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। यदि अपन विभज्योतक उत्तक की बात करें या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी यदि बात करें तो याद रखना ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, यंग ग्रुप रहेगा। इसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड रहेगा एंड एक्टिवली क्या होता है, डिवाइड होने वाली ये प्लांट सेल होती है। देखिए यंग मतलब ये क्या होती है, जो नई मतलब सेल्स होती है, यानी जो नए उत्तक होते हैं उसका बना होता है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड मतलब अविभेदित होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि इनके पास में कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर काम करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता मान लीजिए, वो एबिलिटी मान लीजिए, वो चीजें क्या होती है, इनके पास में प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो जिस टाइम पे आप फर्स्ट क्लास में थे, 10th क्लास में थे, तो फर्स्ट में थे तब आपको छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे आपको पता नहीं था। आपको जैसे बताया जाएगा कि भाई अब आपको 10th पास कर लिया, आपने 10th तक कर ली, 10th के बाद में ही तो आपको बताया जाएगा ना कि अब आपको साइंस लेनी है,
अब आपको आर्ट्स लेनी है, अब आपको क्या लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो ठीक ऐसे ही जब तक ये 10th क्लास में, मतलब ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका काम है बस काम करते रहना। ठीक ऐसे आपका काम क्या था, पढ़ते रहना। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको तीन चीजों में से एक चीज की क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आगे चलते 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 क्या हो जाएगी, जो जो चीज आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो जो चीज फाइनली हो जाती है कि अब आपको पता चल गया कि भाई अब मेरे को लैब असिस्टेंट की ही तैयारी करनी है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन रह गया कि लैब असिस्टेंट निकालना है। तो जो लैब असिस्टेंट निकालना है वो क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, कि मतलब अब आपने पूरा डिफरेंशिएट कर लिया है कि मेरे को लैब असिस्टेंट ही निकालना है। यदि अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है कि लैब असिस्टेंट निकालना है, इसके साथ में आप कुछ रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, बोले तो अविभेदित है। अभी तक आप क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। चलिए अब आगे बात करें तो ये क्या होता है, एक्टिवली डिवाइड, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगी ये कंटिन्यू क्या करती रहेगी, डिवाइड करने वाली प्लांट सेल होती है। इसीलिए ये क्या होती है, ग्रोथ एंड जो आपका डेवलपमेंट होता है, इसके लिए क्या होती है, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। इसके साथ साथ में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये मेनली कहां पाया जाता है, जो रूट होता है एंड जो आपका सूट होता है, इसका जो टिप वाला पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, रूट। तो ये जो रूट का ये जो टिप वाला पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है आपका एपिकल, जो आपका मेरिस्टेम होता है रूट का, वो हो जाता है। ये आपके सूट का जो आगे वाला पार्ट है, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, यहीं से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्योंकि एपिकल वाला पार्ट ही क्या करता है, ग्रोथ करता है। और ये नीचे की साइड में रूट, ये सारी की सारी चीजें जिस टाइम पे मोर्फोलॉजी पढ़ी थी तब मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो जो रूट होती है नीचे की साइड में करेगी, तो ये क्या होता है, इसका एपिकल वाला पार्ट हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इस वाले पार्ट पे और इन वाले पार्ट पे क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में जो लेटरल वाला, क्योंकि लेटरल्स की साइड से भी तो पत्तियां निकलती है, तो ये जो लेटरल वाला पार्ट होता है, यहां पर भी क्या होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिवली कहां होता है, आपके टिप वाले पार्ट पे होता है, रूट एंड आपके स्टेम के ऊपर। चलिए चीज पता हो आपको चल गई। अब क्या होता है, ये जो सारी की सारी चीज होती है, ये कोशिकाओं में क्या होता है, रेगुलर डिवीजन होता रहता है, विभाजन होता रहता है। विभाजन होने से क्या होती है, नई कोशिकाएं बनती है। क्या बन जाती है, यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, नई कोशिकाएं हो जाती हैं। और इन नई कोशिकाओं से क्या बनते हैं, जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्तियां आ गई, फ्लावर आ गए, ब्रांचेस होगी, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, इससे निकल जाती है। ये आपका क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम रहता है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब इसके कुछ अपन कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। यदि विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो यही होगी कि यह अविभेदित होता है। मतलब अविभेदित जो कोशिकाएं होती है, अनडिफरेंशिएटेड जो सेल होती है, उसका क्या होता है, ये ग्रुप होता है। इसके साथ में जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो भी इनके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके साथ में इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, इनकी सेल वॉल। इसके साथ साथ में जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसकी मात्रा भी क्या होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है। एंड एक वेल डेवलप बोले तो विकसित जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभी अपन ने क्या बताया कि इनमें कोशिका विभाजन की होती है, संख्या ज्यादा होती है। मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, अब दूसरी सेल ये होगी, अगली सेल ये होगी, अगली सेल ये होगी, तो ये इनका ये जो बीच वाला है, मतलब एक सेल दूसरी सेल से जब जुड़ रही है, इनका बीच वाला जो एरिया है, इसी एरिया को या जुड़ने वाली जो चीज है, इसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। ये चीज भी मैंने आपको मोर्फोलॉजी पढ़ी थी उस टाइम पे बताती थी। तो ये आपकी क्या होती है, कंप्लीट जो विशेषताएं होती है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये अपन ने इसकी विशेषताएं देख ली। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इसके आखिरकार कितने टाइप्स होते हैं। तो वैसे मैंने आपको 3 टाइप्स बता दिए थे, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसी बेसिस पे अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके अंदर एक तो आ जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाता है, एक एक्सिलरी मेरिस्टेमेटिक आ जाता है, एक इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक आ जाता है। अब इनके अंदर
अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओवरऑल बस आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जो आपकी प्राइमरी जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, इसका मेन फंक्शन रहता है कि जो प्लांट होती है उस प्लांट की जो प्राथमिक वृद्धि होती है, उसकी प्राथमिक जो ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है। बोले तो एपिकल मेरिस्टेमेट, एक्सिलरी एंड आपकी इंटरकेलरी जो मेरिस्टेम होती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। मेरिस्टेम हमेशा याद रखना प्लांट की जो ग्रोथ रहेगी उस पे ही डिपेंड करेगी। फिर आ जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होता है ये भी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेरिस्टेम होती है हमेशा ग्रोथ के ऊपर ही क्या रहती है? रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो लेकिन ये जो प्लांट रहेगा उसकी लंबाई को ग्रोथ नहीं करके उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है प्लांट की, जो आपने तना देखा होगा चौड़ा हो जाता है, तो वो तना होता है उसको चौड़ाई करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक आपका टिश्यू होता है। इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। जैसा कि आप इधर डायग्राम में देख रहे हैं, इधर गौर से डायग्राम में देखोगे तो ये जो ऊपर वाला टिप वाला पार्ट होता है, ये टिप वाला पार्ट क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है। अब सीधी सी बात है कि सूट है, ये तो क्या है? आपका सूट है, ये मान लीजिए लाइन है, ये ऊपर की साइड में तो क्या है? आपका सूट वाला रीजन है, ये तो आपकी क्या है? सूट है। ये आपकी क्या आ जाती है? रूट वाला रीजन आ जाता है। यदि सूट वाले रीजन की बात करें तो ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। किसका एपिकल? सूट का। ये क्या है? सूट का एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, जो किसके लिए? प्लांट की जो हाइट होती है, इस हाइट को इंक्रीज करने के लिए प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सूट की है तो सूट की क्या होगी? प्राइमरी आपकी एपिकल मेरिस्टेम होगी। ठीक ऐसे ये क्या थी? आपकी रूट थी। अब रूट भी तो नीचे के साइड में ग्रोथ करेगी, तो ये जो रूट का ये वाला जो टिप वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो क्या करता है? रूट की जो ग्रोथ होती है उस रूट की ग्रोथ के लिए, इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आ जाती है इंटरकेलरी। इंटरकेलरी अपन ने बात की थी कि देखिए ये कोई भी प्लांट है, मतलब जैसे इंटरकेलरी है, ये अच्छे से आप देखना चाहो ना तो जो गन्ना होता है उस गन्ने के अंदर आप देखिएगा क्या होती है इंटरकेलरी। ये क्या होता है? ये आपका मान लीजिए कोई भी गन्ना है, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह से गन्ने के पेड़ में कुछ इस तरह के आपको खांचे देखने को मिलते हैं। इन खांचों में ये क्या होते हैं? नोड होते हैं। ये क्या होते हैं? नोड होते हैं। और इन दो नोड के बीच की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? इंटरनोड कहलाती है। यहां तक आप सबको पता है। अब यहां पे क्या होता है? जो आपकी इंटरकेलरी मतलब नई जो पत्तियां निकलती है प्लांट्स के अंदर, जो नई पत्तियां निकलेगी जहां से, वो क्या होती है? इंटरकेलरी वाला क्या होता है? आपका रीजन होता है। तो ये क्या करता है? जो आपका इंटरनोड होता है, ये जो इंटरनोड है आपका, इस इंटरनोड की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये रोल यहां पर प्ले किया जाता है। इसके साथ में आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? ये प्लांट था, मान लीजिए पहले ऐसा था, तो अब क्या हो गया? चौड़ा हो गया प्लांट का स्टेम। तो ये जो प्लांट के स्टेम की जो चौड़ाई थी, इसकी चौड़ाई करने के अंदर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जो आपकी लेटरल मेरिस्टेम होती है, ये इसके लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये तो जिस टाइम पे प्लांट छोटा था, फिर इसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के कारण क्या होता है? इसमें फल वगैरह होती है। ये सारी की सारी चीजें लग जाती हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब यदि अपन सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें, फर्स्ट में तो अपन ने तीनों को देख लिया, अब सेकेंडरी की बात करें तो देखिए ये जो एक्सिलरी ब्लड आपकी जो मेरिस्टेम होती है ना, ये एक्सिलरी आपकी ये वाली होती है, जहां से क्या होती है? एक्सेल से क्या होती है? दूसरी पत्तियां निकलती हैं। अब देखिए जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, किसमें? जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसमें कौन आ जाता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू आ जाता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये एक्चुअल के अंदर अपन बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है, जिसको एक को तो बोला जाता है कोर्क कैम्बियम, एक को बोला जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। यदि कोर्क कैम्बियम की अपन बात करें तो कोर्क कैम्बियम आप कभी भी गौर से देखोगे तो कोई भी आपने प्लांट देखा होगा, मतलब तो उसके बाहर की साइड में जो उसकी छाल होती है, जैसे आपने खेजड़ी देखी होगी जिसको अपन जांटी बोलते हैं, तो खेजड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि उसके मतलब कुछ ऐसे बाहर की साइड में लगे रहते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के बहुत सारे, मतलब बाहर की जो उसकी छाल होती है, वो जो छाल होती है वो एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं वो क्या है? उसकी कोर्क कैम्बियम है, जो क्या करती है? उसको मतलब
मोटी होती है उसकी एपिडर्मिस, और जो क्या करती है प्लांट को सुरक्षा होती है वो क्या करती है प्रोवाइड करने का काम करती है, कौन, कोर कैम्बियम। फिर आ जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये क्या करता है, जो भी आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी पदार्थ हो गए, पानी हो गया एंड जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनको क्या किया जाता है, जो सेकेंडरी संवहनी उत्तक होते हैं, तो आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम में जो आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, दो होते हैं जिनको अपन थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। एक आ जाता है जाइलम, एक आ जाता है फ्लोएम। इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, फूड हो गए, इनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इसके अंदर। जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ में जो तने का जो व्यास होता है उस व्यास को बढ़ाने के अंदर भी वेस्कुलर कैम्बियम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। ओवरऑल यदि अपन बात करें तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होती है ये तो क्या करेगी, पौधे की जो लंबाई रहेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम रहेगा ये इसकी जो मोटाई होती है उस मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये लंबाई के लिए और ये क्या रहेगी, मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। चलिए अब कुछ एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो आपका एपिकल, जो आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है ये आखिरकार कहां प्रेजेंट होती है। तो याद रखना जो तना होता है, जो सूट होता है, स्टेम होता है, उसके शीर्ष के ऊपर क्या होती है, आपकी सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम रहती है, ये जो रूट वाला जो पार्ट होता है, इसका टिप वाला पार्ट होता है, यहां पर आपकी रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहती है। जबकि जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये आपकी जो पत्तियां होती है, जो लीफ लग रही है, इसका ये जो बेस वाला रीजन है यहां पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है। जबकि जो इंटरकेलरी मेरिस्टेम होती है ये कहां प्रेजेंट होती है, नोड एंड इंटरनोड। मैंने गन्ने का एग्जांपल देके बताया था, ये क्या होती है, आपकी नोड होती है एंड इन दोनों के बीच वाला ये जो रीजन है ये इंटरनोड होती है। तो इनके बीच के अंदर क्या होती है, इनके बीच में जो आपकी इंटरकेलरी मेरिस्टेम होती है ये प्रेजेंट होती है। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों आ जाती है, इनका एक्चुअल के अंदर फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन तो होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हो गया कि प्लांट की लेंथ, लंबाई के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके अंदर भी आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हो गया कि जो गर्थ होती है आपका, या बोले तो जो डायामीटर होता है प्लांट का, व्यास होता है या चौड़ाई होती है पादप की, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसके अलावा जो आपका रीजनरेशन होता है, मान लीजिए कि प्लांट का कोई भाग था, वो भाग टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, तो वापस ऐसे तो है नहीं कि एक बार यदि पार्ट टूट गया तो वापस से ग्रोथ नहीं होगा। तो जो वापस से ग्रोथ करने के लिए या बोले तो रीजनरेशन के लिए भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट में भी बोले तो जो नई पत्तियां होगी, ब्रांच होगी, इन सबको भी डेवलप करने के लिए जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन आपको देखने को मिलता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब मान लीजिए कि यदि कोई पत्ती है, वो पत्ती टूट गई है, या मान लीजिए स्टेम कहीं से टूट गया है, रूट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लीफ में, फ्रूट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पर ग्रोथ करने का काम कौन रहेगी, आपकी मेरिस्टेमेटिक। बोले तो अत्र तत्र सर्वोत्तर हर जगह आपको मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये आपको देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर। तो ये अब तो अपन ने बात कर ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है, यानी जो स्थायी उत्तक है दूसरा, इसके बारे में। अब जो आपका स्थायी उत्तक होता है ये यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट रूप से आपका मैच्योर होता है, इसके साथ साथ में डिफेंसिटेड होता है। डिफेंसिटेड का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी मेरिस्टेम थी, उन मेरिस्टेम में जो भी ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ जब होके एक सर्टेन हो जाती है, उस टाइम पे उसके बाद में उसमें क्या आ जाता है, करेक्टर आ जाता है कि भाई अब तुम्हें क्या बनना है, लीफ ही बनना है, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी काम नहीं करना है। मतलब तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ लीफ का। जैसे अभी आप लोगों का काम क्या है, ओनली फॉर लैब असिस्टेंट निकालना है। तो मतलब आप क्या हो चुके हैं, डिफेंसिटेड हो चुके हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, ओनली फॉर लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ही
फोकस करना है। तो ये वही चीज आ जाती है कि ये ड्राइव कहां से होती है, जो मेरिस्टेमेटिक आपके टिश्यू थे उनसे क्या होती है, ड्राइव होती है। कौन? जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसके अलावा याद रखना, जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। ये डिवीजन की एबिलिटी को क्या है, खो देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके कारण क्या करते हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन रहता है उसके लिए प्रिफॉर्म करते हैं कि इनको बता दिया है कि तुम्हें बस यही काम करना है, वही काम करना, उसके अलावा आपको और कोई भी काम नहीं करना होता है। इसके अलावा ये जो आपका प्राइमरी टिश्यू होता है, सॉरी परमानेंट जो आपका टिश्यू होता है, ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके द्वारा क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज का काम हो गया, ये सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, परमानेंट टिश्यू के द्वारा किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होती है, आपकी परमानेंट होती है। अब याद रखना, इसकी यदि कुछ विशेषताओं की बात करें तो याद रखना इसके अंदर डिवीजन है, ये डिवीजन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। मतलब इनकी जो सेल रहेगी, इनकी जो टिश्यू रहेंगे, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये कैसी होती है, डिफेंसिटेड होती है, मतलब अनडिफेंसिटेड नहीं होती है। इनके पास खुद का लक्ष्य होता है कि मतलब इनके पास में फिक्स चीज होती है कि तुम्हें बस यही करना है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है ये मोटी भी हो सकती है, इसके साथ साथ में पतली भी है, ये हो सकती है इनकी जो सेल वॉल होती है। ये सारी की सारी चीजें अपने परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स देख ली हैं। इसके साथ साथ में जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इसको भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए अब आगे बात करें तो जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं, मेनली दो प्रकार के, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। एक तो आ जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट नाम से पता चल रहा है सरल स्थायी उत्तक, मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से यदि कोई टिश्यू बना हुआ है तो उसको तो क्या बोलेंगे, सिंपल। क्यों? क्योंकि वो एक ही कोशिका से बना, उसके काम भी सेम रहेंगे, उसकी ओरिजिन भी सेम रहेगा, हर एक चीज उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए अपन उसको इजिली पढ़ सकते हैं। तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जबकि दूसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल स्थायी उत्तक। जटिल है तो सीधी सी बात है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सेम तरह की नहीं होती है। अब कोशिकाएं ही इसकी अलग अलग प्रकार की है तो सीधी सी बात है ओरिजिन भी इनका अलग रहेगा, और इनके जो कार्य रहेंगे, जो फंक्शन रहेंगे, वो भी क्या रहते हैं, इनके अलग अलग रहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू की अपन बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाता है आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड आपका स्केलेनकाइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसके अंदर जाइलम एंड आपका क्या आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है। जैसा कि यहां पर आप तो क्या किसके एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब डायग्राम देख रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, ये जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। अब इनको चलिए वन बाय वन करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले अपन सिंपल परमानेंट में जो आपके पेरेन्काइमा टिश्यू है, उत्तक है, इनको अपन देख लेते हैं। यदि इनकी लोकेशन की बात करें कि आखिरकार पेरेन्काइमा टिश्यू कहां पर देखने को मिलेगा, तो याद रखना प्लांट के आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं हर एक पार्ट्स पर आपको पेरेन्काइमा जो टिश्यू है ये आपको देखने को मिल जाता है। इसकी यदि विशेषताओं की बात करें कि जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इसके आखिरकार क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो याद रखना ये सारी की सारी कैसे होती है, आपकी लिविंग सेल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। इसके साथ साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, बोले तो पतली होती है। और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इन तीनों डायग्राम को यदि आप गौर से देखोगे तो और इन दोनों में आपको कहीं भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर आपको क्या है, कुछ न कुछ स्पेस है, ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। बोले तो जो आपकी पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इनमें इंटरकेलरी जो आपका स्पेस, इंटरसेलुलर जो आपका स्पेस होता है, ये स्पेस आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में ये सारी की सारी कैसे होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक होते हैं। बोले तो इन सबका डायामीटर होता है वो कैसा होता है, आपका सेम होता है।
अब यदि इसके फंक्शन की बात करें तो याद रखना पेरेनकाइमा होती है, ये हमेशा क्या करेगी, जो आपका फोटोसिंथेसिस रहेगी एंड किसी भी चीज को जो स्टोर करना, श्रवण करने का काम क्या होता है, आपके पेरेनकाइमा टिश्यू का रहता है। जो आपका पेरेनकाइमा होता है ये मेनली क्या होती है, तीन टाइप्स की हो सकती है। एक तो आ जाती है कोलेनकाइमा, सॉरी क्लोरेनकाइमा, एक आ जाती है एरिकनेकाइमा, एक आ जाती है आइडियोप्लास्ट। यदि कोलेरेनकाइमा की बात करें तो देखिए कोलेर मतलब क्लोरोप्लास्ट, कोलेर का मतलब हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो सेल्स रहेंगी, ये जो टिश्यू रहेगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहेगी उसको कराने के लिए क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जबकि देखिए एरियनकाइमा, एरियन का मतलब किससे आ जाता है, एयर से रिलेटेड आ जाती है। तो एरियनकाइमा जो टिश्यू रहेंगे उनके अंदर क्या होते हैं, जो एयर को सेक रहते हैं, एयर कोष होते हैं, वायु कोष होते हैं, वो क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाता है आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट मतलब आइडियोब्लास्ट, ये देखिए थोड़ा बहुत गोल्जी बॉडी से मिलता है। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, किसी चीज को स्टोर करना। तो इनका काम भी क्या होता है, जो अवशिष्ट स्त्रवी पदार्थ होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम किसका होता है, आइडियोब्लास्ट का होता है। इसीलिए तो यदि कॉमनली बात करें तो जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पेरेनकाइमा है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का एंड किसी चीज को स्टोर करने का इसका फंक्शन रहने वाला है। अब सेकंड आ जाता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसके जो कोने होते हैं ना, देखिए यहां पे देखिए कोशिका भित्ति पतली थी, लेकिन यहां इनकी कोशिका भित्ति को आप गौर से देखेंगे तो इनके जो कोने होते हैं, ये कोने कैसे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, थिक होते हैं। जो किसके बने होते हैं मेनली पूछ लिया जाता है तो सेलुलोज एंड जो पेक्टिन होता है इसके ये बने होते हैं। और इनमें गौर से देखोगे तो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो आपको इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। साथ में भी इनके फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है कि जो प्लांट होता है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम रहता है। बोले तो इसको क्या देना, स्ट्रेंथ एंड इसका जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू का रहता है। यदि बात करें तो कोलेनकाइमा किन में देखने को मिलेगी, तो जो आपके डाइकोट्स की जो स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है, डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो हाइपोडर्मिस होती है उनके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लीफ का पेटियोल्स वाला पार्ट होता है, लीफ का पेटियोल वाला पार्ट कौन सा होता है, अपन ने जिस टाइम पे प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है ना प्लांट का, ये तो क्या है, मतलब कोई भी स्टेम मान लीजिए जिससे भी डाली है, टहनी होगी उससे लटका हुआ है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट कौन सा होता है, आपका पेटियोल वाला पार्ट होता है, जिसको पर्णवृंत के नाम से अपन जानते हैं, वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लीफ जो मार्जिन होती है, लीफ मार्जिन कौन सी होगी, ये वाली क्या हो जाती है, आपकी लीफ की मार्जिन हो जाती है। तो लीफ मार्जिन के ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। चलिए कोलेनकाइमा की अपन ने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं स्केलेनकाइमा, या जिसको स्टोन सेल के नाम से भी अपन जानते हैं। इसकी बात करें तो ये मर्त कोशिकाओं का समूह होते हैं। बोले तो डेथ सेल का क्या होता है, ये आपका ग्रुप होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, जो आपका लिग्निन होता है, इस लिग्निन का क्या होता है, जमाव होता है। लिग्निन के जमाव के कारण ही क्या होती है, ये आपकी डेथ सेल होती है, या बोले तो इनको स्टोन सेल बोलते हैं, क्योंकि लिग्निन क्या होता है, आपका कठोर होता है। इसके साथ साथ में इनमें क्या होती है, जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो देखने को मिलती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति है, इसका मतलब क्या होता है, उनपे लिग्निन प्रेजेंट है। बोले तो वो सेल्स कैसी है, आपकी डेथ है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मर्त कोशिका, डेथ सेल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। लिग्निन के कारण ही क्या होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, कठोर होती है, आपको पता होना चाहिए। अब जो स्केलेनकाइमा होता है ये क्या करता है, जो प्लांट रहता है उसको ये भी जो मैकेनिकल सपोर्ट हो गया एंड उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर भी क्या होता है, ये भी सेम टू सेम क्या करता है, जो कोलेनकाइमा होता है उसके जैसा ही फंक्शन यहां पे शो करता है। ये कहां देखने को मिलती है, आपकी जो चाय की पत्तियां होती है, नारियल या अखरोट की जो भारी फल भित्ति होती है वहां पर आपको देखने को मिलती है। एंड जो अपना चना, जिस टाइम पे आप चने को भिगो देते हैं, फिर उसके ऊपर का जो बाह्य चोल होता है, जो कवर होता है, वो भी क्या होता है, लिग्निन का बना होता है। बोले तो जो आपका लेग्यूमिनी मतलब जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनी पौधों के अंदर जो चने से रिलेटेड जो भी स्पीसीज आ जाती है, दालों से रिलेटेड, वो किस में आ जाते हैं, लेग्यूमिनी आपके जो पौधे हैं उनके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चना हो जाता है, तो इनका जो बीजावरण रहता है वो किसका बना होता है, आपका स्केलेनकाइमा का बना होता है। ये अपन ने कंप्लीट किसके बारे में बात कर लिया, सिंपल जो परमानेंट टिश्यू था उसके बारे में डिस्कस कर लिया।
अब अपन बात कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, बोले तो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, उनके बारे में बात करें तो याद रखना एक से ज्यादा तरह की सेल्स मिलकर बने होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। इसके साथ साथ में सबके सब क्या होते हैं, एक यूनिट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू बोले तो संवहनी उत्तक के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इसमें आपका एक तो क्या आ जाता है, जाइलम आ जाता है, एक इसमें क्या आ जाता है, आपका फ्लोएम आ जाता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, चार चार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये आपके जाइलम का डायग्राम हो जाता है, या आपके फ्लोएम का डायग्राम आ जाता है। गौर से देखोगे तो इनमें जो चार चार कोशिकाएं होती हैं, वो यदि अपन सबसे पहले बात जाइलम की करें तो जाइलम में एक तो आ जाती है वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम क्या आ जाता है, पेरेन्काइमा। इनके अंदर से जो फर्स्ट वाला जो आपका वेसल्स है, ट्रेकिड्स है एंड आपका जो जाइलम फाइबर है, याद रखना ये तीनों की तीनों कैसी होती है, मर्द सेल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ओनली फॉर इसके अंदर से जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है, यही क्या होती है, जीवित आपकी सेल होती है। जबकि अपन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी चार कोशिकाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वही इसमें एक तो आ जाती है सिविन सेल आ जाती है, कंपेनियन सेल आ जाती है, इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा हो जाता है, फ्लोएम आपका क्या आ जाता है, फाइबर आ जाता है। यहां पर क्या होता है, जो आपकी सिविन सेल होती है, इसके अलावा कंपेनियन सेल होती है एंड जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है, ये तीनों की तीनों क्या होती है, यहां पर लिविंग सेल होती है। जबकि जो फ्लोएम फाइबर होती है, ये एकमात्र क्या होती है, आपकी मर्द कोशिका होती है। यहां पर तो याद रखना ये तीनों की तीनों क्या है, मर्द है, और ओनली फॉर जीवित कौन सी होती है, जाइलम पेरेन्काइमा। जबकि फ्लोएम में बात करें तो ये ऊपर वाले तीनों क्या होती है, सारी की सारी लिविंग होती है, जीवित होती है। ओनली फॉर फ्लोएम फाइबर होता है, एकमात्र क्या होती है, मर्द कोशिका होती है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम को अलग अलग से। यदि अपन सबसे पहले जाइलम में ट्रेकिड्स की बात करें तो जाइलम के अंदर याद रखना जो आपका ट्रेकिड्स होते हैं, ये ट्रेकिड्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, मोस्टली जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर आपको ट्रेकिड्स देखने को मिलेगी। मतलब जाइलम के अंदर जो ट्रेकिड्स वाला पार्ट है, ये ओनली फॉर किस में देखने को मिलेगा, आपको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड आपके एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जो लिग्निन युक्त जो इनकी भित्ति होती है, वॉल होती है, वो देखने को मिलती है। लिग्निन की बनी है तो सीधी सी बात है कैसी होगी, मर्द होती है, आपकी टेथ होती है। इसके अलावा यूनिसेलुलर होती है, पतली ट्यूब होती है। ये कैसी होती है, एकदम पतली क्या होती है, ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है, ये आपकी पतली ट्यूब होती है, और इसमें क्या होती है, गर्त है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलते हैं, गर्त आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन रहता है, वो मेन फंक्शन ट्रेकिड्स का क्या रहता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एंड प्लांट को सहारा देना, मतलब उसको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है, ट्रेकिड्स का रहता है। जबकि आगे आ जाती है वेसल्स। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स ओनली फॉर जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, और इनकी जो ट्यूब होती है ये थोड़ी सी क्या होती है, आपकी चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी होती है, और इनका काम भी क्या रहता है, जल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना रहता है। लेकिन ट्रेकिड्स के कंपैरिजन में जो आपकी वेसल्स रहती है, ये ज्यादा वाटर का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। रीजन सीधी सी बात पता चल गई, एक तो पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, दोनों में से पानी जो स्पीड में है वो किस में आएगा, तेजी से ज्यादा पानी बाहर किससे निकलेगा, मोटे पाइप से निकलेगा। तो एक्चुअल में ये क्या होती है, आपकी जो वेसल्स होती है, ये थोड़ी सी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होती है, काफी ज्यादा मोर एफिशिएंट रहती है। इसके अलावा जो आपका ट्रेकिड्स होता है एंड जो वेसल्स होती है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओनली फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इनको हाइड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। डायग्राम को थोड़ी देर बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, जाइलम के बाद में जो आपका जाइलम फाइबर होता है, इसका जो
तीसरी सेल थी उसके बारे में। जाइलम फाइबर की बात करें तो फाइबर है, सीधी सी बात है, क्या है, फाइबर है। तो फाइबर क्या करेगा, जो मैकेनिकल सपोर्ट है ये क्या करेगा, प्लांट को प्रोवाइड करवाएगा। जबकि जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है, ये पेरेनकाइमा क्या करेगा, जो फूड का संग्रहण रहेगा, स्टोरेज है, वो क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। अब ओवरऑल यदि अपने जाइलम की बात करें तो जाइलम का जो मेन फंक्शन रहता है वो हमेशा याद रखना, जो जल होता है एंड जो आपके खनिज होते हैं उनको स्थानांतरण करने का काम रहता है। जबकि जो फ्लोएम रहता है, इसे फ्लोएम का काम रहता है जो आपका फूड होता है ना, उसे फूड को स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने का काम होता है। इनको याद भी आप इस तरह से रख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे ट्रिक थोड़ी सी हिंदी में है तो आप समझ लीजिएगा। एक तो क्या होता है जाइलम, एक क्या होता है आपका फ्लोएम, राइट। एक क्या होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब बात आ जाती है जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए जाइलम, तो जाइलम हमेशा किसको करेगा, आपके जल को करेगा, जबकि जो फ्लोएम है ये हमेशा किसको करेगा, फल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस जल से क्या हो जाता है, इस जय से ये जय बोले तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, जल। जल के अंदर सीधी सी बात है मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, तो जल एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके जाइलम के द्वारा किया जाता है। इस जल से आप इस जाइलम को याद रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपका फ्लोएम होता है, इस फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके फल होते हैं, बोले तो फूड होते हैं, क्योंकि ये क्योंकि देखिए जो प्लांट्स होती है उसकी जो पत्तियां रहेगी, उन पत्तियों के अंदर क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वहां क्या बनेगा, फल बनेगा। अब जो भी वहां पर फल मिलेगा, जो भी फूड मटेरियल बनेगा, उसको ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फ्लोएम। तो ओवरऑल बात करें तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट रहेगा, यानी जो फूड रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। तो फल का मतलब किससे हो जाता है, फूड से हो जाता है, और यहां पे फल का मतलब किससे हो जाता है, फ्लोएम से। तो फूड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, आपके फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अब दोनों में एक डिफरेंस और है मेजर, वो आपको याद रखना है। हमेशा याद रखना कि जो आपका पानी होता है, जल या जो मिनरल्स होते हैं, ये हमेशा रूट से कहां जाते हैं, पत्तियों के ऊपर की साइड में जाते हैं। तो ये हमेशा क्या कहां जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। जबकि जो आपका फ्लोएम में जो फूड वगैरह बन रहा है ये पत्तियों पे बन रहा है, तो जड़ को भी चाहिए, तो ये हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे आते हैं। अब आपको इसमें डिफरेंस कहां है, तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका पानी है ये ऊपर भी चला जाएगा, पत्तियों को नहीं चाहिए होगा, घूम फिर के क्या हो जाएगा, वापिस भी ये जो पानी होता है ये याद रखना नीचे नहीं आ पाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या रहेगी, आपकी पत्तियां रहेगी, तो पत्तियों से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, धूप वगैरह है तो पानी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो आपके स्टोमा वगैरह होते हैं, स्टोमेटा वगैरह होते हैं, उनसे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए जो पानी का डायरेक्शन होता है ये याद रखना वन वे होता है, मतलब एक ही बार ऊपर चला गया तो पानी वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा। जबकि जो फूड रहता है, ये जो फूड बन रहा है ये प्लांट के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है, जहां जिसको चाहिए उतना ले लेगा, नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका पानी का ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका ओनली फॉर वन वे डायरेक्शन में होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये याद रखना हमेशा टू वे डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये ओनली फॉर सिंगल डायरेक्शन में होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी चीज मैंने आपको यहां बताई है ये सारी की सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगी। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, जाइलम की। अब अपन आ जाते हैं फ्लोएम के ऊपर। जो आपका फ्लोएम था, इस फ्लोएम के अंदर भी अपन ने 4 सेल्स देखे थे, उनमें से एक आ जाती है सिव ट्यूब। सिव ट्यूब की यदि अपन बात करें तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस अब्सेंट के साथ साथ में इनमें जो पी प्रोटीन होता है, ये पी प्रोटीन इनके अंदर देखने को मिलता है, और इस पी प्रोटीन का काम क्या रहता है, भोजन को स्थानांतरण करना, एंड यदि चोट वोट लग जाती है तो उसको भरने का काम किसका रहता है, इस पी प्रोटीन का रहता है। जबकि कंपेनियन जो आपकी सेल्स होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये जो कंपेनियन सेल रहती है ये याद रखना जो आपकी सिव ट्यूब होती है इनको रेगुलेट करने का, बोले तो इनको नियंत्रित करने का काम करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो दाब प्रवणता होती है उसको रेगुलेट करना, उसको नियमन करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी कंपेनियन सेल होती है इसके द्वारा
किया जाता है। जबकि जो आपका फ्लोएम फाइबर होता है, इसका यूज जो आपका व्यवसायिक जो उपयोग होता है, मतलब इसका औद्योगिक जो उपयोग होता है, वो किसके रूप में किया जाता है? जो आप जूट बनाते हैं वो इस फ्लोएम फाइबर के द्वारा ही बनते हैं। जबकि फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, इसका भी काम सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा जाइलम का था। फूड को स्टोर करने का काम क्या रहता है? इसके फ्लोएम पेरेन्काइमा का रहता है। अब जो फ्लोएम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि फ्लोएम का मतलब क्या हो जाता है? फल से। ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का करेगा। जाइलम का किससे हो जाता है? जल से। वो किसका करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये अपन ने बात कर ली कि आपका सिंपल मतलब जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा था एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों को अपन ने देख लिया। इसके साथ साथ में अपन ने टिश्यू देख लिया कि आखिरकार टिश्यू क्या होता है, और टिश्यू के साथ साथ में जो टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड जो परमानेंट टिश्यू है, इन दोनों के अपन ने क्या है? टाइप देख लिए। अभी तक अपन ने जो भी चीजें पढ़ी है, वो जिस दिन आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले यदि आपको कोई चीज देखनी हो तो वो सारी की सारी चीज आपको यहां स्लाइड के अंदर देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट इस स्लाइड में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट सारे के सारे दिख दिए कि एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम रहता है, सिलेट्रल मेरिस्टेम का क्या काम रहेगा, पेरेन्काइमा क्या होती है, कोलेनकाइमा क्या होती है, स्केलेनकाइमा क्या होती है, आपका जो जाइलम होता है, फ्लोएम है, ये क्या होता है। इनके जो एग्जांपल्स पॉइंट है एग्जाम के व्यू से, वो भी सारे के सारे आपके सामने हैं। तो हर एक चीज आप यहां से शॉर्ट में भी देख सकते हैं। ये अपन ने कंप्लीट क्या कर लिया? टिश्यू होते हैं और टिश्यू के जो टाइप्स हैं, इन सबको अपन ने डिटेल के अंदर देख लिया है। तो एप्लीकेशन है जो अपनी प्ले स्टोर पे, इसको विजिट है वो जरूर करना है आपको, क्योंकि यहां पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और साथ में आपको नोट्स हैं वो नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा ये और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अपन ने नया चैनल बना रखा है, आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।